So hello guys, again I have to discuss first unit of business policy in which मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पूरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर का डिफरेंस. नाउ देयर इज अ प्रोग्राम. ओके, सो एक क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड द प्रोग्राम. सो अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम्स मीन्स अ सेट ऑफ रिलेटेड मेजर्स और एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एम. प्रोग्राम क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराता है लॉन्ग टर्म एम के साथ. ओके, फॉर एग्जांपल एन एक्सटेंसिव program of reform. Business dictionary defines program as a plan of action aimed at accomplish a clear business objective. प्लान जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि हम अकम्प्लिश कर सके कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, विद डिटेल ऑन व्हाट वर्क इज टू बी डन. और जिसमें समझाया जाता है कि हमें क्या वर्क डन करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बाय हुम, किसके द्वारा, एंड व्हेन एंड व्हाट मीन्स ऑफ रिसोर्सेज विल बी यूज्ड. सो प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ प्लानिंग, और प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि आपको क्या प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम. किसी भी कंपनी में आप रिक्रूट हुए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपको क्या वर्क करना है, किसको आपको रिपोर्टिंग करनी है, टू होम, when you have to join your work, एंड मॉर्निंग शिफ्ट में किस टाइम आना है, शाम की कुछ टाइम तक शिफ्ट रहेगी, and what mean of resources will be used in this organization. Means आप किस like a finance organization use only financial tools, okay, bank, and the manufacturing organization used to manufacture the raw material into the finished good. So इस तरीके से जो होते हैं ये प्रोग्राम सुनाए जाते हैं, लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. आप इससे याद कर सकते हैं इसको. ओके, जो कि एक एक्टिविटीज़ होती है विद द पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एम के लिए बनाई जाती है हमारी, जिससे कि हम आज ट्रेनिंग सेशन लेके ये जान सके कि हमको कल को किसको रिपोर्टिंग करनी है, क्या हमें रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एंड बाय होम. ओके, वर्क इज़ टू बी डन बाय होम, कौन करेगा इस वर्क को, ये भी सारी डिटेल्स जो है हम प्रोग्राम्स में सेट करते हैं, लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी. तो मेन जो है इसका बिजनेस पॉलिसी का क्वेश्चन ज़रूर आता है. एंड दिस सेशन इज़ फॉर द BBA BCom एंड फॉर द कॉलेज, जो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ ओरिजिन. अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ओरिजिन द पॉलिसी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: originated, imposed and appealed policy. सो ओरिजिनेटेड पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? जिसको फॉर्मुलेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स. जिसको कौन फॉर्मुलेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है. ओके, द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी इज टू सर्व गाइडेंस टू द सबॉर्डिनेट एंड द वर्किंग टू द मैनेजर्स और एट द लो लेवल. फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग हेड में फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड हैंड ओवर टू द जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन. एग्जाम्पल क्या है इसका? मार्केटिंग हेड है कोई, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल रहा है कि तुमको इस मार्केटिंग को इस फील्ड में करना है या इस जगह पे कर रहा है जहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर हमारी कंपनी जो है रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है. ओके, सो ओरिजिनेटेड पॉलिसी आर द दोज पॉलिसी those policy which are formulated by the top level management. Next one is the imposed policy. Imposed policy जैसे कि हो गया हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करते हैं हमारे पे, इम्पोज्ड है ये हमारे ऊपर, लागू करी गई है, इम्पोज डाली गई है. ठीक है, दीज पॉलिसी आर बाइंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. इन ये बाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनको ये नहीं बोल सकती कि नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे. दिस वॉज फॉलो बाय द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक labor ministry formulate policy regards to labor are binding on the organization. So लेबर मिनिस्ट्री होती है हमारी, या फिर हम इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ते हैं कि हमारे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, लेबर लॉ वगैरह, जो हमारे ऊपर इम्पोज हैं, हर एक इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोज है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोज है कि उनको वो फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी. दीज कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इफ़ दे आर अवॉइडेड इट इज़ पनिशेबल इन नेचर, तो उनको पनिश मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट वन इज़ द अपील्ड पॉलिसी. अपील्ड पॉलिसी हमारी किस लिए बनाई जाती है? किसी भी एक्सेप्शनल सिचुएशन को अगर हमारी एकदम कंपनी में आ जाती है तो उसको डील करने के लिए हमारी कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? अपील्ड पॉलिसी, जिससे हमारे जो वर्क परफॉर्मेंस है वो हिंडर ना हो. ओके,
हिंड्रेंसेस ना आए हमारी किसी भी वर्क परफॉर्मेंस में और हम इतना ही रेवेन्यू जनरेट करते रहें कंपनी में. नाउ सेकेंड इज द अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसमें हमारी पॉलिसीज डिवाइड है इंटरनल पॉलिसी एंड द एक्सटर्नल पॉलिसी. इंटरनल पॉलिसी बेसिकली वही है जो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे सबॉर्डिनेट अच्छे से वर्क कर पाएँ एंड एक जो है हमारा सबॉर्डिनेट के वर्किंग जो है हिंडर ना हो एंड एक अच्छी इफिशिएंट रिवेन्यू जनरेट करके दे किसी भी कंपनी को. ओके, फॉर एग्जांपल इसका हो गया हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी, सिलेक्शन पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी. बेसिकली जो हमारी बजटरी पॉलिसी बनती है हर एक फील्ड में, फाइनेंस का अलग हो गया, हमारा मैन्युफैक्चर का अलग हो गया, हर एक डिपार्टमेंट की जो बजटरी पॉलिसी होती है अलग अलग होती है. नाउ द एक्सटर्नल पॉलिसी. एक्सटर्नल पॉलिसी हमारी जो डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको बचने के लिए और उनको डील करने के लिए हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. जैसे कि हमारा डेमोग्राफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया हमारा, एंड फैशन चेंज हो गया. इन सब फोर्सेस से बचने के लिए हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी बनाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो है किसी भी एक्सटर्नली फोर्सेस से अगर कोई चेंज आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उससे डील कर सकें. ओके, सो चेंज इन पॉल्यूशन नॉर्म्स भी इसके अंदर आ सकता है विच वॉज पुट इन बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ देयर इज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्सप्रेशन. मोड ऑफ एक्सप्रेशन रिटन, ऑरल एंड इम्प्लाइड. रिटन पॉलिसीज आप सभी को पता होंगी विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन द रिटन फॉर्मेट. कि कंपनी जो है उनको रिटन प्रोवाइड कराएगी, जिसकी वजह से अवॉइड कर सकते हैं कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग. अब क्या होगा कि अगर आप रिटन में प्रोवाइड कर देंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा बार बार किसी से कि व्हाट इज़ द पॉलिसी. आप खुद जाके पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं उसको. सो इसमें जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी. एंड ओरल पॉलिसी बाय माउथ. ओके, और वर्ड ऑफ माउथ आप किसी को बता रहे हैं, किसी लाइक अ सेमिनार. फॉर एग्जांपल एक सेमिनार हुआ किसी कंपनी में, उसमें आपने सिर्फ पॉलिसी को क्या बोला, ओरली सबको डिक्टेट कर दिया. बट सम वर्ड्स, देयर इज सम वर्ड्स विच वाज, और वी आर नॉट ऑल टाइम आर दैट मच अटेंटिव. हम हर टाइम इतने अटेंटिव नहीं होते कि हम उसको समझ पाते. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग की. इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है अमंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सो या फिर फॉरगॉट कर सकते हैं उस पॉलिसी को. सो रिटन इज़ वेल better for the company. So written policy is better for the company than the oral policy. Okay, and implied policy, ये ना तो ओरल होती है ना ही रिटन होती है. कॉन्ट्रोवर्शियली इसको बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी प्रोड्यूसेस गुड्स इन अ प्राइस रेंज विच इज़ comfortable middle class people. This indicate that the intention of the company is to serve middle income groups. Okay, सो इसमें जो है ना तो ये ऑरली बताई जाती है और ना ही ये रिटन में बताई जाती है. इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल. एंड इसमें जो एग्जांपल दिया गया उसमें कह दिया गया है कि कंपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए या मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रही है. तो उसमें किस इनकम ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया गया है, दैट वाज इज अ मिडिल इनकम ग्रुप्स. ओके, सो उनके लिए पॉलिसी बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, बेसिक, मेजर एंड माइनर. ठीक है, तो बेसिक पॉलिसीज जो कि so in the basic policy we have discussed that these are mainly focused on the fundamental philosophy of enterprise and these are formed by the top level management. इनको जो है basically ये डिपेंड करती है फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ एंटरप्राइज पे, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. एंड ये पॉलिसीज भी बेसिक होती हैं जस्ट लाइक फॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. मेजर पॉलिसीज हमारी क्या होती है, जो कि किसी एक मेजर इशू को लेकर जनरेट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. फॉर एग्जांपल हो गया प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. ठीक है, इन द माइनर पॉलिसी वी हैव टैकल द डेली रूटीन वर्क. क्या, जिससे कि हमारे जो डेली वर्क है उसमें कोई हिंड्रेंसेस ना आए, उसके लिए हमारी ये माइनर पॉलिसीज बनाई जाती हैं. दीज आर बेसिकली फॉर्म बाय द रूट लाइन मैनेजर्स like timeline delivery of products etc, and it may relate to the amount of discount to provided the customer by the company. Okay, so these policies are basically depend on these factors. So now guys we have to discuss according to the level of management. So the top level management policy which are generally formed by the top level management. For example budgeting, product launching etc. because प्रोडक्ट लॉन्चिंग कौन कर सकता है, सिर्फ जो हमारा कंपनी का
हेड है सिर्फ वही कर सकता है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का। ओके, सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द अपर मिडल लेवल पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसीज। दीज पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल हेड। फॉर एग्जाम्पल HR का हेड अलग होगा, मैनेजर, एंड फाइनेंस का हेड अलग होगा। सो दीज आर द पॉलिसीज विच वर डिसाइडेड बाय द हेड। ओके, डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उनके हेड्स इसको क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। इसकी बाद है हमारा मिडिल लेवल पॉलिसीज मैनेजमेंट। ये हमारी सुप्रिटेंडेंटल लेवल के पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारे जूनियर लेवल के लिए फ्रेम्ड करी जाती है। क्यों? उनके फंक्शंस एरियाज को चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देर आर नॉर्मल पॉलिसीज के हम नॉर्मल पॉलिसीज बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए कि जो डेली वर्क, जो हमारी डेली यूज़ हो रही है, डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। बट देर आर कंटिजेंसी पॉलिसी। कंटिजेंसी पॉलिसीज हमारी कौन सी होती है? जिसका नाम से ही पता लग रहा है कि कोई अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटी है जिसके लिए हमने कोई पॉलिसी पहले ही फ्रेम करके रखी है। कोई भी अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर सिचुएशन के लिए जो हमारी पॉलिसीज बनाई जाती है होती है हमारी कंटिजेंसी पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। दिस पॉलिसी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट कवर्ड बोर्ड एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सच पॉलिसी एम एफ कंट्रोलिंग द स्टाफ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर पे ज़्यादा हमारा फोकस करती है एंड बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ स्टाफ पे फोकस। सो ये हमारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हमारा कंट्रोल करने में हेल्प करती है एंड एम्प्लॉयज़ को। कंपोजिट पॉलिसी, ये हमारी किसी भी दो पॉलिसी को कंबाइन करके बनाया जाता है। दिस इज अ पॉलिसी मेड आउट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ पॉलिसी। डिफरेंट पॉलिसीज को कंबाइन करके एक कंपोजिट पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हेड को, एंड वो उनको मिला के एक पॉलिसी जनरेट करेगा जो कि हर किसी के लिए सुटेबल होगी। वही हमारी कौन सी पॉलिसी हो गई है? कंपोजिट पॉलिसी। Next one is the supplementary policy. The issue not covered by the composite policies are covered in the supplementary policy. So जो भी इशू हमारे रह जाते हैं कि डिपार्टमेंट हेड नहीं कर पाते कवर अपने अंदर, सो वो पॉलिसीज हमारी कौन सी पॉलिसीज के अंदर आ जाते हैं? जितना भी बचा कुचा रहता है सप्लीमेंट्री पॉलिसी के अंदर कवर हो जाता है वो। नेक्स्ट वन इज द डिपार्टमेंटल पॉलिसी। ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के रूटीन वर्क को हमारा अच्छे से चल पाए, जिसकी वजह से कोई हिंड्रेंसेस ना आ पाए और इजीली डिपार्टमेंट पॉलिसी में हर एक इंडिविजुअल पे जो है अपना गाइडेंस रख पाए। एक मैनेजर जो है एक उसको अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड कर पाए। सो इसलिए हमारी डिपार्टमेंटल पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि हर एक इंडिविजुअल के जो रिजल्ट्स है, कितना एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा है, उसको चेक कर पाए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द चैनल। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो गाइज प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड प्लीज़ कीप learning and stay healthy. Thank you.